उनको सब्जी वाला बनना है, उनको पीजी या को लिविंग ब्रांड में इंटरेस्ट नहीं है। उनको सब्जी दूधी कितने की आई और भिंडी कितने की आई उसमें रस है। ताज होटल से भी ज्यादा रूम मेरे पास है। चार आना बचा हमें 1 रुपया खोई ना के, यानी चवन्नी बचाने में 100 रुपया भी खो सकते हैं वो लोग। चोर खाए, डोर खाए, मोर खाए, बाकी बचे सेठ खाए। जो बोलते हैं ना 60 साल की बुढ़ी को कुछ भी ब्यूटी पार्लर में ले जाओ पर रहती तो वो 60 साल की बुढ़ी है। तो ऐसा मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ कि जिसकी मम्मी भी रहती थी और अब उसकी लड़की भी मेरे वहाँ रह रही है। बताओ 10 साढ़े 10 बजे कौन करता है, कौन कस्टमर कॉल करता है? 2.5 लाख बेड रेंट होके पे अभी मैनेज हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। पुरानी प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करके मत लो। आपको पीजी चलाना है या हाउस कीपिंग एजेंसी चलानी है वो नक्की कर लेगा आपको। अहमदाबाद के पीजी ओनर्स तो बहुत होशियार है वैसे तो। अभी गुजरात में प्रॉब्लम चल रहा है और आगे बढ़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने सोसाइटी में प्लॉट या बंगलो या पीजी लिया हो वो आपको बंद करना पड़ेगा। ये इंट्रो पहले शूट करोगे कि बाद में शूट करोगे? अरे सर के साथ क्या इंट्रो करना, कार्तिक भैया पता है ना आपको, स्टार हो आप। पक्का पता है। 75,000 व्यूज आए थे। हाँ और वो हमने शूट भी करा था तो ट्राइपॉड और आईफोन लगा के करा था। आधा वीडियो तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। हाँ पता है, आधा वीडियो ही रिकॉर्ड हुआ था। तो आपके पास ऐसे कॉल्स वगैरह या आपको लोगों ने कुछ बोला था? बहुत कॉल्स आए, बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बताया। बहुत पहचान वालों के ने पूरा 25-30 मिनट्स का वीडियो देखा और बहुत कॉल आए। सब लोग पूछ रहे थे कि आपने इतना बड़ा पीजी कैसे चालू किया, 500 बेड, 500 से 2000, 2000 से 3500 और आज की तारीख में 7200 बेड हो गए। तो बहुत कॉल आए, इंक्वायरी भी बहुत आई उस पॉडकास्ट से, बहुत इंक्वायरी आई। पीजी में एडमिशन लेने के पीजी में एडमिशन लेने के लिए कोई यूट्यूब में सर्च करता है पीजी इन अहमदाबाद तो सीधा मेरा ही आ जाता है, मोदी जी किंग पीजी। तो रेंट हो गया सबको और बिजनेस भी आ गया। हाँ ऑलमोस्ट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 10 लोग कॉल करते हैं उसमें से 6-7 लोग मेरा नंबर मिलता है। वो 6-7 वाला 8-9 हो गया अब। नाइस। तो अभी बात करेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में। एंड लास्ट 2 साल में जो 3,500 से आप बोल रहे हो 7,200 बेड्स हुए हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। टोटल कितनी बिल्डिंग्स हो गई? मतलब ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से आप ऐड कर रहे हो, मतलब पब्लिक कंपनी वाली स्पीड है ये। 50% लोग जितना साल लगाते हैं 1,000-1,500 बेड पहुंचने के लिए, आप एक साल में 1,500 बेड ऐड कर रहे हो। उसमें क्या होता है कि मैंने शुरुआत 12 बेड से की थी। एक फ्लैट लिया था 4 BHK का 12,000 रुपये रेंट में। वो फ्लैट में 12 लोग रहते थे। वो 12 से 100 करने में मुझे 1 साल लग गया था। फिर 100 से 500 करने में मुझे और 1 साल लग गया। फिर 500 से 2,000 करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर माउथ पब्लिसिटी बढ़ती जाती है। फिर जो बोलते हैं ना अपने पैसा पैसे को खींचता है, ऐसे पीजी को खींचते हैं। तो ये एक फ़र्क पड़ता है कि कस्टमर ही अपने एडवर्टाइज़र बन जाते हैं। वही रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे रहो। तो बहुत बेनिफिट रहता है इससे। तो अभी टोटल कितनी बिल्डिंग है अहमदाबाद में? मेरी अभी 37 तो लास्ट ईयर चालू थी और ये साल 5 हम और बना रहे हैं। जून महीने में चालू हो गई 42 और ऑस्टिन 7 करके है, यानी हमने एक और नई ब्रांड चालू की है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। उसके अंदर हम और 7 बिल्डिंग बना रहे हैं। टोटल हमारी 47-48 बिल्डिंग हो जाएगी 2-3 महीने में। तो 12 बेड से स्टार्ट करके 7,200 बेड्स कितने साल हो गए? 2007 से चालू किया था, यानी अप्रोक्स 17-18 ईयर्स। और आप कितने साल के थे जब आपने स्टार्ट करा? मैं 17 साल का था और मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। घर वालों ने बोला नहीं पढ़ाई करने के लिए? मैं वैसे तो स्कूल में था, तब से छोटा मोटा काम कर रहा था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। ज़रूरत ही थी पैसे की। अच्छा, तो पीजी ये क्यों स्टार्ट करा? मतलब कुछ और भी कर सकते थे? पीजी मैंने पार्ट टाइम बिजनेस किया था, फुल टाइम नहीं किया था। तभी लोगों को पता था पीजी वगैरह कैसे होता है? मुझे ही नहीं पता था पीजी कैसे होता है, लोगों को क्या बता रहा था। अब मैंने तो पार्ट टाइम इनकम के लिए चालू किया था। एक फ्लैट लिया था रेंट पे और 10-12 लड़कियों को रेंट पे दे दिया। अच्छा। और उसमें 5-7 हज़ार बच रहे थे। फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, फिर खाने का चालू किया कि खाने में भी मार्जिन है, तो फिर खाना भी अपने ही देते हैं पीजी में। ऐसे स्टार्ट किया। पहले तो मुझे ही नहीं पता था, लोगों को क्या पता होगा। तो अभी अहमदाबाद का मार्केट, मतलब आपने ये जो पूरा आप 7,000 बेड्स बोल रहे हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप बता रहे हो, ये सारा आपका अहमदाबाद में है। बहुत सारी को लिविंग कंपनीज हैं जो
मतलब डे वन से उनका होता है कि नहीं मैं तो मल्टी सिटी जाऊंगा, मैं तो हर सिटी में 4-5 सिटी में अपने ऑपरेशंस चालू करूंगा, आप सिर्फ अहमदाबाद में कर रहे हो? एनी स्पेसिफिक रीजन? ऐसा नहीं है, बाहर भी कर सकते हैं, पर अहमदाबाद में ही इतना स्कोप है, बाहर जाने की जरूरत क्यों है? ओवरऑल तो पैसा ही कमाना है सबको। हाँ, अब घर के आजू बाजू में मिल रहा है तो दूसरे घर में जाने की कहाँ जरूरत है? कितना बड़ा मार्केट है अहमदाबाद? अहमदाबाद का बहुत बड़ा मार्केट है। मैं समझो ना अहमदाबाद का 2% भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अहमदाबाद का 25% हो जाऊँ, बाद में सोचूंगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए। अभी अहमदाबाद ही मैं कवर नहीं कर पाया हूँ पूरा इतने बेड में, तो बाहर क्यों जाना है? तो अहमदाबाद में यू आर सेइंग कि 3.5 लाख लोग रेंट उससे भी ज्यादा हो गए, 5-6 लाख होंगे। 5-6 लाख लोग रेंट पे रहते हैं, पीजी में रहते हैं। पीजी में रहते हैं। पीजी में रहते हैं। अहमदाबाद में छोटे छोटे पीजी भी बहुत चलते हैं ना, जैसे घर में रख लिया, समझो कि 100 बेड, 50 बेड, 25 बेड, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, और आपके जो पीजीज हैं ये मतलब जैसे एक बिल्डिंग है आपकी जो 900 बेड की है, सिंगल बिल्डिंग 950 बेड्स की है। 950, तो ये मतलब अब जैसे ना हो तो आई नो कि आप प्लॉट भी खुद ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी खुद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे ये जो इवोल्यूशन है कि आप रेंट पे लेते थे और अब आप अपनी बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। अभी हमने ऑस्टिन करके एक नई ब्रांड स्टार्ट की है, उसमें मैं भी पार्टनर हूँ। हमने ऑस्टिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक प्लॉट ले लिए और 3 में तो चालू भी कर दिया है। हमको ऑस्टिन टोटल 24 करने हैं। अच्छा, 2 डजन, हमारे गुजराती में इसको 2 डजन बोलते हैं। अच्छा, 24 बिल्डिंग बनानी है ऑस्टिन की, और हम ऑस्टिन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब आपका लिवोजी का ब्रांड है और ऑस्टिन लिवोजी है वो पीजी ऑपरेटर ब्रांड है। ऑस्टिन है वो बिल्डिंग्स बनाती है, पर उसमें वो हॉस्टल प्लान पास करके पूरा हॉस्टल के लिए पीजी बनाती है। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि लोग मतलब ऑस्टिन में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं या कुछ इस तरह के? हम जो रेंटल हाई रेंटल यील्ड वाले प्रॉपर्टीज हम एल देते हैं, हम 9% ऐसा एल देते हैं सबको, 7 to 9%, और हम ऑस्टिन में इन्वेस्ट भी करवाते हैं लोगों को। थोड़ा डिटेल में बताओ कि कैसे वर्क करता है ये? नॉर्मली तो देखो गुड़गांव में मैं अभी 3 करोड़ 3.5 करोड़ में एक 3 BHK आएगा, ठीक है? हाँ। जिस एरिया में हम शूट कर रहे हैं इस एरिया में, तो उसमें यील्ड क्या है? 2.5%? हाँ, वो सभी जगह है, अहमदाबाद में भी 2.5-3% है। आप 9% यील्ड की बात हम कर रहे हो? 8 से 10% यील्ड दे सकते हैं। कैसे वो अलग अलग होता है। हम खुद जमीन बाय करते हैं, ठीक है, हम 5-7 लोग हैं और हम उस पे पीजी बनाते हैं और उसमें फ्लैट्स बनाते हैं, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK, और उसको प्रीलीज करके प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं ना, तो उसकी वजह से उसमें बेनिफिट ज़्यादा रहता है, हमको पीजी का रेंट भी अच्छा खासा निकल जाता है। तो आपकी जो ये पीजी ऑपरेट करने वाली एक्सपर्टीज है उसको लेवरेज कर रहे हो और उसके बेसिस पे, यानी पीजी पहले मैं रेंट पे लेता था, अभी खुद बना रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट तो रहेगा ही, और उसमें भी ये डेवलपर बन गया हूँ अब मैं, तो उसमें भी बेनिफिट रहता है और कस्टमर को भी ज़्यादा अच्छा रहता है कि पूरा पहले से पीजी टाइप ही बनता है। पहले क्या था, 2 BHK 3 BHK फ्लैट लेते थे, उसमें ड्राइंग रूम, किचन, गैलरी सब वेस्ट जाता था, डाइनिंग रूम वेस्ट जाता था। अब हम उस हिसाब से बना रहे हैं कि पूरा रूम तो वो पूरा यूज हो सके। उस वजह से हम 2.5-3-4% के बदले 6-7-8-9% तक दे पा रहे हैं। तो जैसे प्लॉट है तो कितने साइज का प्लॉट होता है? प्लॉट हम 500-600 स्क्वायर यार्ड से लेके 1500 तक स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और एवरेज जैसे ये 900 बेड वाली जो बिल्डिंग है, इसका एग्जांपल लेते हैं, हाँ, कितना बड़ा प्लॉट होगा? वो है 1500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, पर वो 13 फ्लोर का है। अच्छा। और बहुत बड़ा है, हाइट उसकी ज्यादा है। और एक फ्लोर पे टोटल एक फ्लोर पे 22 रूम्स है, फिर स्टेप होते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्लोप होते जा रहे हैं। अच्छा। टोटल 278 रूम है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि अहमदाबाद में ताज होटल से भी ज्यादा रूम मेरे पास है, पर कैपेसिटी अलग है। ताज होटल से भी ज्यादा रूम है मेरे पास। आई एम श्योर फैसिलिटी भी आपने वैसी ही होगी। सब कुछ एकदम टॉप नॉच होगा। सब। नाइस नाइस। कब लॉन्च करा ये? हमको लॉन्च किए 1 साल हो गया। अच्छा, और ये मतलब कंप्लीटली गर्ल्स पीजी है? हाँ, गर्ल्स पीजी है। अभी 50% भर भी गया है, 450 जैसे बेड हो गए। आगे 1 साल में लगभग फुल हो जाएगा। तो ये 7000 बेड पे भी गाड़ी रुकने वाली है या दूर भागेगी? ना, मेरा गोल 7000 बेड नहीं है। 7000 अभी वैसे तो 7200-250 हो गया है,
मेरे को 50,000 बेड तक पहुंचाना है। और अहमदाबाद, गुजरात या पैन इंडिया? मैंने पहले भी बोला आपको कि अहमदाबाद में मैं अभी 2-3% पे ही हूँ। पहले अहमदाबाद कवर करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिर अहमदाबाद में बड़ौदा है, सूरत है, राजकोट है, बहुत स्कोप है। फिर गुजरात से बाहर जाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताओ, मतलब हमारे पास इतने सारे यूजर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब 100-200 बेड पे लोग चला लेते हैं, खुद मानने लगते हैं कि हाँ हमने कुछ कर लिया, और कर भी लिया, मतलब एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया। 500 बेड पहुंचते पहुंचते लेकिन लोगों का ऐसा हो जाता है कि यार मतलब फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, दिन भर फोन बज रहा है, लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पीजी 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 यही चल रहा होता है, टेनेंट्स के कॉल आ रहे होते हैं। अभी आप 7,000 बेड पे पहुंच गए हो, है ना, ठीक है टाइम लगा है सब कुछ, लेकिन आप ऐसे काफी मतलब परेशान नहीं हो, रिलैक्स फ्री रहता हूँ, एकदम फ्री रहता हूँ। हाँ, फ्री रहते हो। तो क्या सीक्रेट है? मैनेजमेंट है, उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। मेरे हिसाब से 50-100 बेड तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी प्राइवेट जॉब करते करते भी 50-100 बेड कर लेगा। 100 बेड से 500 बेड करेगा, फिर 500 बेड में इनकम ऐसी आएगी कि बोलेगा बस अब बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है, नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं है, फैमिली के टाइम नहीं है, किसके लिए कमाने का, कमा के क्या करने का, खाने का टाइम नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे कमा के। तो ये प्रश्न आएगा, क्योंकि 500 बेड में इनकम बहुत बढ़ जाती है। और गुजरात में मार्जिन ज़्यादा है कंपेयर टू गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे। प्रॉफिट मार्जिन है वो अहमदाबाद में ज़्यादा है पीजी में। तो 500 बेड से आगे बढ़ने के लिए उनको सबसे पहले उनके घर के अच्छे फैमिली फ्रेंड्स उनको स्टेज पे लाना रहेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं मेरे घर के, जैसे मेरा साला है, मेरे जीजा है 2, मेरी 2 सिस्टर है, मेरे मासी के 2 लड़के हैं, मामा के 3 लड़के हैं, फुआ के 1 लड़के हैं, उन सबको यही बिजनेस में लाया और सबको 1-1, 2-2, 3-3 प्रॉपर्टी खोल के दिया, या तो उनको पार्टनरशिप किया या उनसे जॉब पे रखा। अच्छा। पर कैसे भी करके सबको साथ में लेके चला, तब जाके मैं इतना हो पाया हूँ। अकेला करता तो मैं भी 500 बेड पे या 700 बेड पे या 2000 बेड पे स्टक हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ है। सबको साथ में लेके चला हूँ, इस वजह से ये हो पा रहा है। तो ये जो 7,000 बेड्स हैं या 7,200 बेड्स, इसमें मतलब कितने आपके सेल्फ ऑपरेटेड हैं, कितने आपने पार्टनरशिप में कर रखे हैं, और कितने आपने मतलब ऐसे हैं कि लिवोजी जो है वो मैनेज कर रहा है उसको? सब में नाम तो लिवोजी है, पर मैं 2000 बेड जैसे मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, मैं और मेरी वाइफ। अच्छा। बाकी सब मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पार्टनरशिप में है। अच्छा, ओके। और ये जैसे बिल्डिंग्स वगैरह आप खुद बनाते हो, तो ऐसा भी होता है क्या कि आपने वो बिल्डिंग बना के किसी और को दे दिए चलाने के लिए? हाँ, बहुत सारी बिल्डिंग्स है ऐसी जो मैंने खुद बना के पीजी भर के मैनेजमेंट के लिए किसी और को दे दी है। ऐसे बहुत मेरे मॉडल है, 5-6 बिल्डिंग ऐसी है जो मैंने मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को पूरा मैनेज करने के लिए दे दिया है, ऐसा है। और ये जो पूरा मैनेज, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली या आप बोल रहे हैं रिलेटिव्स आते हैं, तो सब लोग अपने अपना एक माइंडसेट से आते हैं, अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, तो उसमें वो जो एक सेट स्टैंडर्ड है कि नहीं यही एसओपी फॉलो होगा, यही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल रहेगा, वो कैसे इंश्योर करते हो? देखो, सबसे बड़ी बात तो हम सारी प्रॉपर्टी में रेंट होके यूज़ करते हैं, तो 80% काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब रही बात फैसिलिटीज़ की, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो मैंने नक्की किया होता है वो देना रहता है। पेमेंट सब आपके सॉफ्टवेयर से आता है, तो कोई वैसे दिक्कत होती नहीं है। वो पूरा एसओपी है और उसमें ही रहना है, वो फर्स्ट ही टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो कार्तिक भैया, रेंट ओके कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो? मैं वैसे तो रेंट ओके 2019 से यूज़ कर रहा हूँ। तब रेंट ओके नहीं था, इजी पीजी था। यस। तब से यूज़ कर रहा हूँ, पर अभी 2022 से एकदम प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। कार्तिक भैया, आपसे आप और हम पहली बार हमने बात करी थी 2019 में। 2019 में रात को 10-11 बजे चालू किया था अपने फ़ोन, सुबह 5 बजे तक बातें की थी। यस। और पूरी सॉफ्टवेयर की बात की थी। यस। और मैं था तभी कॉलेज में। हाँ, आप कॉलेज में। हम कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर में हम 3-4 लोग थे, 2-3 इंटर्न्स थे, मैं था, निमित था। हाँ। और हमने सॉफ्टवेयर बनाना चालू करा था। तो उस टाइम भी हम अपना खुद का पीजी चला रहे थे, और पीजी चलाते चलाते हुआ था कि यार हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इतने सारे पीजी ओनर्स हैं, सबके लिए करते हैं। तो आपसे जब पहली बार बात हुई थी ना,
यू वेर द फर्स्ट पर्सन जिससे मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने ना मतलब ये भी होता है, इतनी बड़ी दुनिया है पीजी की, ये रियलाइजेशन मुझे आपसे बात करके हुआ था। बिकॉज जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने एक लाइन बोली थी कि अगर ये सॉफ्टवेयर मुझे पहले मिला होता ना तो मैं अभी 1000-1500 नहीं, मैं 5000 बेड पे होता। वो हो गया, कर दिया मैंने। वो तो कर दिया, वो तो 5000 छोड़ो, अब 7000 हो गया। और हाँ तो मुझे वो लगता कर है दिया ना 15,000 भी मैंने। हो हाँ जाएगा। हो सकता है, मैं गुजरात बाहर भी कर सकता हूँ, पर सॉफ्टवेयर 80% है, यस 20% खुद भी दौड़ना है। तो उस टाइम मुझे याद है कि 2019-20 वाला जो फेज था कोविड के जस्ट पहले का, वो इंडिया का जो ये रियल एस्टेट या रेंटिंग मार्केट है ना, प्रॉपर्टेक मार्केट, इसमें बहुत सारी नई नई कंपनीज आ गई थी, स्टार्टअप्स आ गए थे, सब फंड हो रहे थे। मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ की फंडिंग उस टाइम में हुई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। स्टैंजा था, ऑक्सफोर्ड कैप था, मतलब कितने सारे थे जो बंद हो गए, नाम भी अब ध्यान में नहीं है। उस टाइम आपका भी विजन था कि आपको मल्टीपल सिटीज में जाना है, आपको भी फंड रेज करना है, आईपीओ करना है, पब्लिक कंपनी बनानी है, वगैरह वगैरह। अभी का लेकिन जो आपका विजन है वो ऐसा है कि नहीं, मैं अहमदाबाद में रह के अहमदाबाद का 25% लेके जाऊंगा, मैं पूरा एंड टू एंड ओन करूंगा, मेरी ही बिल्डिंग होगी, मेरा ही ऑपरेशन होगा, मेरा ही एसओपी होगा, ब्रांड भी मेरा होगा। ये डिफरेंस क्यों आया? मतलब आपने ये सारा जो किया, आपने कोई एक्सटर्नल पैसा नहीं उठाया, कोई फंडिंग नहीं उठाई, आप मल्टीपल सिटी नहीं गए, व्हाई दिस डिफरेंस? मेरे एक दोस्त है और वो प्रॉपर्टी ओनर भी है और मेरे गुरु भी है। उन्होंने मुझे बताया कि तुझे पैसे की कोई तकलीफ है? मैंने बोला ना, नहीं है। तो क्या पैसे की तकलीफ नहीं है, तू प्रॉफिट में है तो फंडिंग उठाने की ज़रूरत क्या है तुझे बड़ा बनना है, ऐसे ही बन बड़ा, ला तू आईपीओ लाना है, तुझे एसएमई आईपीओ लाना है, कुछ भी करना है कर, फंड रेस मत कर। अच्छा, फंडिंग की गेम जो करते हैं उसको पैसे की ज़रूरत होती है बड़ा बनने के लिए, वो करते। तू तो ऑलरेडी बड़ा बन सकता है, तेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो तू बड़ा बनने के लिए पैसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, तू ऐसे ही बड़ा बन सकता है। तू अहमदाबाद कवर कर, गांधीनगर कवर कर, राजकोट कवर कर, गुजरात पूरा कवर कर, फिर सोच आगे फंडिंग लेना है नहीं लेना है। तो इस वजह से मैंने फंडिंग के गेम में गया नहीं और 2 स्टेप आगे निकल गया कि ज़मीन लेके ही बिल्डिंग बनाते हैं। तो ज़मीन लेके बिल्डिंग बनाने में मुझे ये मॉडल बहुत अच्छा लगा, तो इसमें ही अभी आगे बढ़ रहा हूँ और आगे सोचा नहीं कभी फंड रेज करने का। अच्छा, आपने एक बात बताई, आपकी फैमिली इतनी इन्वॉल्व है, आपकी वाइफ भी मैनेज करती है, तो ये जो पूरा 18 साल का जर्नी है, ये जर्नी में फैमिली का मतलब आपकी वाइफ का, आपके पेरेंट्स का, उनका क्या रोल था? मेरी फैमिली में वाइफ है, वो मेरे से ज़्यादा काम करती है। अच्छा। मैं प्रॉपर्टीज़ में और ये सब में पड़ा रहता हूँ, पीजी अब ऑपरेट पूरा वही करती है। और ऐसा कभी कुछ होता है आप लोगों के बीच में कि ये कोई डिसएग्रीमेंट या कोई भी ऐसी चीज, हस्बैंड वाइफ साथ में भी काम कर रहे हैं? ना ना ना, ऐसा नहीं होता। अभी शादी को भी 14-15 साल हो गए, तो ये सब दिक्कत नहीं है। तो कार्तिक भैया 18 साल हो गए, 18 साल से आप कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ कि यार, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि लोग 500 बेड पहुंचते पहुंचते लोगों का हो जाता है कि यार अब बस हो गया, अब और नहीं होता, या फ्रस्ट्रेट हो गए या परेशान हो गए, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि अब मुझे और नहीं करना, और पीजी नहीं बढ़ाने? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। पैसा कमाना तो किसको नहीं पसंद है, बस उनकी सिस्टम गलत होती है। जो 500 बेड पे थक जाते हैं उनकी सिस्टम गलत होती है। वो सब कुछ देसी तरीके से करते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं नहीं करते पता नहीं है मुझे, पर डेली खुद जाते किचन में देखते खाना क्या बनाया है, कितना बचा खाना, कितना सब्जी सस्ता आया, कितना कहाँ से आया, वो सब जो देखता है ना ज़्यादातर, वो लोग 100, 200, 500 बेड से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनको सब्जी वाला बनना है। उनको पीजी या को लिविंग ब्रांड में इंटरेस्ट नहीं है। उनको सब्जी दूधी कितने की आई और भिंडी कितने की आई उसमें रस है। वो चवन्नी और अठन्नी वाला कहानी है। चवन्नी के चक्कर गुजराती वो में इसलिए चवन्नी कुछ अलग बचाने बोलते हैं के हाँ, हमारे गुजराती में बोलते हैं, मैं गुजराती में ही बोलता हूँ अभी, चारा ना बचाओ हमें 1 रुपयो खोई नाखे। यानी चवन्नी बचाने में 100 रुपया भी खो सकते हैं वो लोग। हाँ, ये तो होता है। मतलब हम पीजी ओनर, जैसे हमारे पास कई सारे लोगों का इंक्वायरी आता है कि हमको भी अपने पीजी में सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, फिर वो सॉफ्टवेयर का पूछते हैं अच्छा कितना प्राइस है, तो हम बताते हैं कि भाई आपको
प्लान के अकॉर्डिंगली है, 40 50 60 रुपए पर बेड आपको ऐसा पड़ेगा, तो उस पर उनको लगने लगता है कि अरे 40 रुपए ले लोगे, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जो उससे उनकी जो सेविंग होने वाली है या जो पूरा उनका टाइम फ्री होने वाला है, उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे। बेड और बढ़ा सकते हैं, उस पे उनका फोकस नहीं है। ये तो है, ये तो है। हाँ, तो ये जो 100 200 500 बेड वाले होंगे उनको सारी वेजिटेबल्स या सारे राशन का प्राइस मालूम हो गया, क्योंकि वो प्रोविजन स्टोर वाले और वेजिटेबल वाले बन जाते हैं, वो पीजी ऑपरेटर नहीं रहते हैं। डीप बात कर रहे हो। सही बात है, पर चला है, लेकिन हाँ ये एंगल सब लोग नहीं सोचते इस बारे में। सब लोग ये एंगल नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बट एक बात बताओ, मुझे याद है जब मैंने पहला पीजी अपना लिया था, मैं आई थिंक थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में था, तो जो मेरे से पहले उस बिल्डिंग को चला रहे थे उन लोगों का वाईफाई का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था, और मैंने लेते ही क्या करा था, वो लोग मंथली प्लान लेते थे, मैंने पूरे साल का एक बार में कर लिया था, अच्छा प्राइस पे नेगोशिएट कर लिया था, तो अच्छा खासा पैसा बचाए थे। तो आपको स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज़ों में घुसना पड़ता है ना, अदरवाइज तो जो देखो बिजनेस ऐसा तो नहीं है, मतलब मार्जिन ठीक ठाक है, लेकिन डिफिकल्ट बिजनेस है। आपको लैंडलॉर्ड को भी खुश रखना है, आपको स्टाफ भी मैनेज करना है, आपको टेनेंट को भी खुश रखना है, आपको प्रॉफिट भी कमाना है। प्रॉफिट भी कमाना है। 100 बेड से 500 बेड तक ये सब गिनती करो, सही बात है। 500 बेड के बाद सब कुछ ऊपर से आँख के नीचे से निकालना पड़ता है। चोर खाए, डोर खाए, मोर खाए, बाकी बचे सेठ खाए, वो करना पड़ता है, तो ही 500 से 5000 होगा। बाकी तो आप दूधी के भाव गिनने जाओगे तो 500 बेड पे तो थक जाओगे, वो 100% थक जाओगे। 500 बेड तो नहीं, 400 बेड पे भी थक जाओगे। आप हर एक चीज़ में खुद इंटरफियर करोगे कि ये भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, ये राशन वहाँ से मैं ले आऊँ, राशन मैं खुद डिलीवरी गाड़ी में जाके ले आऊँ, गैस की बोतल में भर दूँ, सारी चीज़ प्रोविजन में लेके आऊँ, तो वो फिर वो लोग बेड नहीं बढ़ा पाएंगे, फिर वो थक जाएंगे। विजन बड़ा रखना होगा, विजन बड़ा रखना होगा उनको। एक ही जगह से सारा प्रोविजन मंगाना होगा, होलसेल से शाकभाजी फ़ोन ऑन कॉल मंगानी पड़ेगी, महंगी भले पड़े, सब्जी महंगी पड़े, राशन महंगा पड़े, कुछ किसी को कुछ चीज़ लाने की बोले खुद लाए और स्टाफ लाए तो भी महंगी ज़्यादा पड़े, मुझे भी पड़ती है, सबको पता है। पर बेड बड़ा करना है ना, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ आप करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आप बहुत सारे पीजीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का अलग से चार्ज करते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का अलग से चार्ज नहीं करते हो। मेरी 70 अच्छा खासा यानी पहले जब मैंने पीजी चालू किया था तब ऐसा ही सोचा नहीं था कि 1 2 4 5 फ्लैट था, 2007 में चालू किया था, तो गिनती किया कि 3 लोग हैं और एसी चलाएंगे तो 2-3 हज़ार बिल आएगा, तो उस हिसाब से रेंट बढ़ा लिए। फिर वो चलता गया 2007 से लेके आज 2025 आ गई, पता ही नहीं चला, एसी बिल मैं फ्री में देता ही गया, पर मैं सामने रेंट उतना ज़्यादा ले लेता था, तो वो मैनेज हो जाता था। बट टेनेंट्स खुश रहते हैं कि हाँ, उससे टेनेंट बहुत खुश रहते हैं। टेनेंट बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है, फ्री है, कोई मीटर रीडिंग का वो प्रॉब्लम नहीं है, रिचार्ज करना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उससे पीजी ऑपरेटर को बेनिफिट होता है। अच्छा, जो हमारा पिछला जो वीडियो था, पॉडकास्ट था, उसमें कई सारे कमेंट्स जो हैं वो उन लोगों के थे जो आपके प्रॉपर्टी में ऑलरेडी टेनेंट रह चुके हैं। हाँ, आपने बताया एक तो किसी का आपके पास कॉल या कुछ आया था जिसकी मॉम आपके पीजी में रह के जा चुकी थी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था। मेरी वाइफ पीजी पे बैठी थी और वो एक लड़की आई 16 साल की और बोली कि ये रूम फाइनल करना है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आई, मम्मी बोली मैं भी 2007 में पीजी में रहती थी फलानी जगह पे, और कार्तिक मोदी करके कोई था, तो मेरी वाइफ बोली वो मेरे हस्बैंड है। तो वो भी शौक हो गई और फिर मुझे फ़ोन लगाया कि ऐसे ये रहने आए हैं। तो मैंने बोला हाँ, वो भी मुझे नाम से याद था, क्योंकि तब 50-100 बेड ही थे मेरे, ज़्यादा नहीं थे 2007-8 में, तो मुझे नाम से याद था। वो उनकी लड़की 16 साल की थी, वो रहने आ गई। तो ऐसा मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ कि जिसकी मम्मी भी रहती थी और अब उसकी लड़की भी मेरे वहाँ रह रही है, तो एक पीढ़ी पूरी मैंने रख ली। मतलब अब ये पीजी इतिहास में जनरेशनल हो गया। हाँ, जनरेशन हो एक गया। जनरेशन क्रॉस कर चुका। पहले ऐसा होता था कि बड़ा भाई या बड़ी बहन रहने आई, फिर उसका छोटा भाई रहने आया, छोटी बहन रहने आया, फिर तीसरा भाई या बहन रहने आया, चाचा का लड़का रहने आया, चाची की लड़की रहने आई, मामा
ये सब बहुत आते थे। ये पहली बार हुआ कि मम्मी भी रहने आई है और बेटी भी आई है। और मुझे लग रहा है अब बढ़ेगा, अब धीरे धीरे ऐसे लोग वो भी बहुत आएंगे, क्योंकि अब तो 18 साल से ज़्यादा होने आया है, तो ये बढ़ेगा अब। राइट। एक चीज और मतलब जो नोटिस करी है कि जो भी टेनेंट्स रहते हैं मोस्टली वो काफी खुश रहते हैं, मतलब उनको पीजी से मतलब जो भी सर्विसेज मिल रही होती है दे आर हैप्पी विथ लिवोजी ब्रांड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप इंक्लूडेड देते हो, और ऐसा 2-3 चीजें क्या करते हो जो जिसके वजह से टेनेंट्स ज्यादा खुश रहते हैं? सबसे ज्यादा फूड में ध्यान रखते हैं। देखो प्रॉपर्टी तो कस्टमर देख के ही लेते हैं। प्रॉपर्टी कस्टमर मस्त रेडी होती है तभी लेते हैं, गंदी होगी तो वो लोग लेंगे नहीं, अच्छी होगी तो ही लेंगे। अब रही बात फूड की, फूड जो आप अच्छी क्वालिटी वाला देंगे तो ही कस्टमर कंटिन्यू करेंगे। तो मेन तो फूड है। रेंट ओके को मैंने बनते हुए देखा है। ये तो है। मैंने मेरे बेड बढ़ाए हैं, वो तो आपने देखा ही, आप तो सबका देख सकते हो, पर मैंने रेंट ओके को बढ़ते हुए देखा है। आप बताओ आपकी जर्नी के बारे में। तो मतलब ऑब्वियसली हमारी टीम में भी कई लोगों को नहीं पता होगा, बट मुझे याद है आई थिंक मई या जून का टाइम था, और उस टाइम मैं वही जो DTU में हमारा इंक्यूबेशन सेंटर था, तो वहाँ पे कॉल आया था रात के ऐसे 10 साढ़े 10 बजे आपने कॉल करा था। हाँ। बताओ 10 साढ़े 10 बजे कौन करता है, कौन कस्टमर कॉल करता है रात के, है ना? और उस टाइम तो मतलब ऐप के 2-4 यूजर्स भी नहीं थे। 2-4 यूजर्स नहीं थे। और आपने कॉल करके बोला था कि पहले तो पूछा क्या है ये, कैसे होता है। आपने ऑलरेडी उसमें टेनेंट वगैरह सब ऐड कर रखे थे, रूम बना रखा था, तो एक एक चीज आपने कर करके देख ली थी। और उसके बाद आपने बोला कि भाई मेरे पास ना 1,500 बेड्स हैं, और मेरे फैमिली वालों के पास अनदर फ्रेंड्स वगैरह के पास 2-2,500 बेड्स और है। मुझे लगा अच्छा 5,000 बेड एक साथ मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में ये चलने लगा। उसके बाद अब हुआ कि अच्छा ये ऐड कैसे करेंगे, और सॉफ्टवेयर उस टाइम ना मतलब एकदम नया नया था, मतलब हमने बस लिखा था, हमें पता भी नहीं था बहुत सारे फीचर, मतलब अभी अगर 100 फीचर्स हैं तो उस टाइम 5 फीचर्स होंगे, ये वाला सिचुएशन था। और मतलब आप भी क्या इंसान थे, आपने बोला कि मैं जाता हूं, आप अपने घर से निकले, आप अपने पीजी पे गए, रजिस्टर खोला, और मैं भी मतलब मेरे लिए भी वो बहुत ऐसा था कि मैं अपने पीजी जाने, मैं भी पीजी में रहता था, मैं अपने पीजी जाने की बजाय मैं कॉलेज के उसी इंक्यूबेशन सेंटर पे बैठा, स्पीकर पे हमने फोन डाला, आप गुजराती में एक एक करके नाम जो है वो रजिस्टर से पढ़ के बोलते गए, और हमने टेनेंट ऐड करे। हमने करीब 400-500 टेनेंट्स ऐड कर दिए होंगे। पूरी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हमने ऐड करी थी, उन सबके ड्यूज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक एक डिटेल हमने सारी डाल दी। और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर यूज करने लगे। लेकिन हुआ क्या, सॉफ्टवेयर तो उसमें तो बहुत सारे बग थे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, तो यूज हो नहीं पाया। 2-3 हफ्ते बाद आपने तो हुआ कि मैं चलो आता हूँ, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। उस टाइम हमारे पास कोई फंडिंग वगैरह तो थी नहीं, हम लोग तो बस अपना जो पीजी चला रहे थे उसके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर एनीवे मतलब आई केम टू अहमदाबाद और आपके पास आया। हमने करीब 4-5 दिनों में आपके करीब 2,000 बेड हमने ऐड करे प्रॉपरली, और सबको ट्रेन करा, सारा कुछ करा। अब होता क्या था, टीम में उस टाइम सिर्फ 3 लोग थे, तो दिन भर जब ऑनबोर्डिंग कर रहे होते थे, और जब आपके जो भी टीम मेंबर्स थे वो लोग कुछ कुछ फीडबैक देते थे, या कुछ दिक्कत होता था कि यार ये काम तो हो ही नहीं रहा है, तो रात को जाके वो पूरा फीचर जो है वो रात को मैं इंस्ट्रक्शन देता था कि यार ये फीचर को ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। लेकिन जब मैं ये कर रहा होता था तो आप आ जाते थे मुझे पिक करने, और फिर आप पूरा अहमदाबाद घुमा रहे होते थे। हाँ। घूमने में आपको बहुत बहुत मजा आता है। हाँ सही है। तो उस टाइम में जो 2,000 बेड हमने ऐड करे, उसके बाद कोविड आ गया, दो वेव 3 वेव हुआ, लेकिन आज मतलब आपके 7,000 बेड हैं, उसमें से आई थिंक 5,000 बेड टाइप्स रेंट ओके पे चल रहे हैं। रेंट ओके इतना स्केल कर चुका है कि करीब 2.5 लाख बेड रेंट ओके पे अभी मैनेज हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हर महीने लगभग 100 करोड़ प्लस का रेंट कलेक्शन, रेंट पेमेंट रेंट ओके पे हो रहा होता है। और ओनर्स के लिए जो काम पहले ऐसा होता था कि भाई डोर टू डोर जाके रिमाइंड करना है, या किसी भी तरह से स्टाफ के थ्रू बोलना है, वो सारा सब ऑटोमेटिक हो गया है। टेनेंट का वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें भी एकदम ऑटोमेटिक हो गई है। सब कुछ तो आई थिंक मतलब ग्रोथ तो देखो आ जाती है, लेकिन जो अर्ली स्टेज होता है ना, उसमें जो लोगों का जो सपोर्ट मिलता है ना, जो लोगों का ट्रस्ट होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस टाइम में कितने बड़े थे, 1,500-2,000 बेड खुद के होना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब अभी भी बड़ी बात है। और आपने मतलब एक ऐसा जो स्टूडेंट्स ही थे उनको बुला के, उनका सॉफ्टवेयर को यूज करके, उसको 50 फीडबैक दे के, उसके बाद ये भी कि
अगर नहीं चल रहा है तो भी पेशेंटली वेट करा आपने ये नहीं करा कि भाई अगर ये नहीं चल रहा तो चलो ये तो बकवास चीज़ है, अब मैं इसको दोबारा दिमाग नहीं लगाने वाला। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई थिंक अब आपको भी रेंटोके पे काफी भरोसा है। हाँ, रेंटोके मुझे तो आपकी पहले भी से काफी था हेल्प कर रहा है। आपकी वजह से मैं बड़ा हुआ हूँ। नहीं दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है हाँ, एक दूसरे की हाँ, ग्रोथ में। आप थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हो पर नहीं बिजनेस तो देखो आपका असली है। ना दोनों का असली है, पर आप 2.5 लाख पे पहुंच गए, हम अभी 7,000 में 50,000 तक बढ़ेंगे तो आप 10 लाख हो जाओगे। हाँ बट हम तो देखो सिर्फ सॉफ्टवेयर है ना, तो हम तो सिर्फ ऑपरेट करने में वो कर रहे होते हैं। आपका तो पूरा फुल फ्लेज्ड बिल्डिंग वाली चीज होती है। एनीवे सो कार्तिक भैया, जो भी ऑडियंस है जो इसको देख रही है, मोस्टली पीजी ओनर्स देख रहे होते हैं, जो हमारे मतलब जो रेंटो के यूज कर रहे हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या जिनको पीजी खोलने का मन है। हाँ जी। आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना वो ऑलमोस्ट 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है और इतने प्रॉपर्टीज इतने बेड्स का एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं एज अ फॉर्म ऑफ मास्टर क्लास, कि आप बताओ कि पीजी चलाने में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो 5 मेन टॉपिक मुझे लगता है कि एक अच्छा पीजी मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए। सबसे पहले तो देखो लोकेशन है। हाँ, लोकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। कि प्रॉपर्टी फाइनल कैसे करें, कौन सी प्रॉपर्टी करें, खुद की प्रॉपर्टी लेके करें, लीज पे उठा के करें, एरिया कैसे हो, प्रॉपर्टी के अंदर की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। तो व्हाट आर योर व्यूज, आपके व्यूज क्या हैं, प्रॉपर्टी कैसे देखनी चाहिए? देखो, प्रॉपर्टी है ना, रेंट पे ही लेनी चाहिए, परचेस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, शुरुआत के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत के टाइम पे आप रेंट पे लेके ट्राई करो, आपको पता चलेगा। लोकेशन अगर आपको यूनिवर्सिटी के आसपास मिले तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबको वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए। किसी को भी 100, 200, 500 मीटर से ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जो भी बच्चे आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 16 से 18 साल के होते हैं, फर्स्ट ईयर के। तो उनको क्या है, छोटे से स्मॉल टाउन से आए होते हैं, तो उनको अहमदाबाद या कोई भी सिटी में उनको वो भरचक लगता है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है दूर जाना। तो लोकेशन सबसे पहली मैटर है। ऊपर से नई प्रॉपर्टी लो, हो सके तब तक। पुरानी प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करके मत लो। मैंने बहुत लिया है पुरानी प्रॉपर्टी रिनोवेशन करके, पर जो बोलते हैं ना 60 साल की बुढ़ी को कुछ भी ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, पर रहती तो वो 60 साल की बुढ़ी है। तो ये दिक्कत प्रॉपर्टी में भी रहेगी आपको। कि 60 साल की बुढ़ी को आप जवान करोगे पर रहेगी बुढ़ी। तो प्रॉपर्टी हो सके तब तक नहीं लो, रेंट पे लो। रेंट का नेगोशिएट अच्छे से कराओ, वो हर एक एरिया के हिसाब से आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मैं मेरे एरिया का बता सकता हूँ, पूरे इंडिया का नहीं बता सकता। बात रही फर्नीचर की, फर्नीचर्स में हो सके तो ऐसे मूवेबल फर्नीचर यूज़ करो कि ताकि कोई बोले मुझे 2 शेयरिंग करना है तो 2 भी हो जाए, 3 बोले तो 3 भी हो जाए, 4 बोले तो 4 भी हो जाए। फिक्स फर्नीचर मत करो कि आपका रूम फिक्स हो जाए, 2 ही कर पाओगे, 3 नहीं कर पाओगे। हो सके तब तक 100% अटैच वॉशरूम वाले रूम ही बनाओ। वो वॉशरूम बाहर होता है, वो बच्चों को बहुत कम पसंद आता है। राइट। और प्रॉपर्टी के अंदर ही खाने का रखो, बाहर से खाना मत मंगवाओ। उसमें कस्टमर को कंप्लेन रहेगी, बाहर से जो खाना आएगा वो ठंडा ही रहेगा। खाने का ऑपरेशन खुद रखना चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए? खाने का ऑपरेशन अगर 50-100 लोग से ज़्यादा है तो खुद ही रखना चाहिए, उससे कम है तो बाहर दे देना चाहिए। अच्छा, खाने में भी मार्जिन होता है? खाने में देखो, मेरे हिसाब से बोलूँ ना तो खाने में ही मार्जिन होता है। अच्छा। प्रॉपर्टी तो रेंट पे लेते हैं, रेंट देते हैं, मार्जिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो भी मार्जिन है वो खाने में ही है। अच्छा, ठीक है। सो प्रॉपर्टी के बाद दूसरा टॉपिक जो आता है पीजी बिजनेस में, वो है कि हाई ऑक्यूपेंसी पे कैसे चलाएं। हाई ऑक्यूपेंसी पे चलाने के लिए आपको कंपैरेटिवली दूसरों से कुछ अलग करना पड़ेगा, जो वहाँ पे नहीं हो रहा है, आपके कंपटीटर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फर्नीचर्स में बात आ गई, प्रॉपर्टीज में बात आ गई, लोकेशन पे बात आ गई, फैसिलिटीज में बात आ गई, तो उस पे डिपेंड्स है। और मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से या टाई अप के मार्केटिंग में तो क्या है, अभी यूनिवर्सिटी के आसपास रहेगा आपका पीजी तो मुझे नहीं लगता है आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने जब पीजी चालू किया था 2007 में, तब था ऐसा कि मार्केटिंग करो, जस्ट डायल में ऐड दो, इसमें दो, उसमें दो, ये दो। अभी तो हर 100-200 मीटर पे लगभग सब जगह पे पीजी हो गया है। अब एक पीजी का मार्केट ही बन गया है। आपके पास जो सबसे ज़्यादा लीड्स आती है
या जो इंक्वायरी आती है वो कौन से सोर्स से आ रही होती है? मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, तो मेरे को रेफरेंस से ही ज़्यादा आती है। नहीं, बाकी मैं एडवर्टाइज देता नहीं, आज तक मैंने 100 रुपये की एडवर्टाइज नहीं दी है। ना कोई गूगल एडवर्ड्स, ना कुछ भी। ठीक है, तीसरी चीज जो होती है वो है आपका ऑपरेशंस, ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसको लेके कुछ टिप्स, कोई पॉइंटर्स? यही ऑपरेशंस में जो अपनी पहले बात हुई वही, कि फूड अपने यहीं पे बना के रखो और प्रॉपर्टी वाईफाई, क्लीनलीनेस। वाईफाई, क्लीनलीनेस। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अब हमारे में क्या है कि 2 लाख प्लस टेनेंट्स है ना, तो इन लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अगर हम कंप्लेंट एनालाइज करें ना, तो वाईफाई के कंप्लेंट्स भरे हुए रहते हैं, फूड के कंप्लेंट्स भरे हुए रहते हैं, वॉशरूम साफ नहीं हुआ, बिल्डिंग साफ नहीं हुई, स्टाफ का मिसबिहेवियर कंप्लेंट भरा हुआ रहता है। तो ऑपरेशंस को लेके कोई ऐसा टिप या कोई ऐसा एक्शन पॉइंट्स कि जिससे नए पीजी ओनर्स जो हैं वो बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? ऑपरेशंस में बहुत सारे वेंडर्स को मैनेज करना है। ऑपरेशंस में वाईफाई सबसे बड़ी चीज है कि वाईफाई की हाई स्पीड रखो। सब पैसा बचाने के लिए 50 Mbps 25 Mbps लगाते हैं, उसमें वो नहीं रखो। अनलिमिटेड 150 200 जो भी बेस हाई स्पीड मिलती है वो रखो, तो कंप्लेंट कम आएगी। खाने में फूड क्वालिटी का ध्यान रखो। हाउस कीपिंग एजेंसी अच्छी हायर करो, या फिर सेल्फ स्टाफ लेके करवा रहे हो तो उस पर वॉच रखो। मेन तो यही चीज़ है ऑपरेशंस में। अगर मैं ऐसे पकड़ूं कि 10,000 रुपये का आपका रेंट है, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे? कितना फूड में जाता है एवरेज? 33 सो 33% ऑफ रेंट को स्पेंड करना चाहिए क्वालिटी सर्विस देने में। हाँ। और रेंट को 1/3 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए जो लैंडलॉर्ड का रेंट है। हाँ, मेरे अहमदाबाद में तो ये है, बाकी ऑल इंडिया में बहुत क्या ज्यादा चल नहीं रहा हो गया ये? 33% रेंट 10,000 में, 10,000 रुपये का मैं बेड बेच रहा हूँ, तो 3300 से ज्यादा रेंट नहीं दे सकता मैं। अच्छा, और फूड भी 3300, और बाकी जो 3300 है वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट है। उसमें आपका सर्विस भी जाएगा और प्रॉफिट भी आएगा। सब कुछ आ गया उसमें। प्रॉफिट कितना जाता है बताओगे? मैंने बोला ना 33 प्रॉफिट है, 33 रेंट है, और 33 में सब कुछ आ गया। अच्छा, फूड एंड सारी सर्विसेज सब कुछ आ इंक्लूडेड। गया, सब कुछ आ गया। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, टेनेंट्स आपसे आके नेगोशिएट करने लगेंगे कि आपका तो 33% प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत कम कम है, बहुत कम है। 50% था पहले, अभी कंपटीशन की वजह से कम हो गया। अच्छा, चौथी चीज मैं सर 2,000 रुपये में खाने पीने रहने के साथ रखता था। अच्छा, अभी आपका मिनिमम रेंट कितना है? अभी मिनिमम रेंट 9,000 है, और मैक्सिमम? मैक्सिमम 35,000। 35,000 फॉर सिंगल से सिंगल शेयरिंग। अच्छा, उसमें 40-50 लोग रहते हैं। अच्छा, तो आपके B2B वाले वो भी हैं क्या, पार्टनरशिप्स वगैरह ना, भी हैं ना क्या? ऐसा कुछ भी और नहीं। मैं working किसी से professionals? टाई अप नहीं करता हूँ। अच्छा। आज तक कोई कॉलेज कंपनी से टाई अप नहीं किया है। बहुत ऑफर आई पर मैं नहीं मिलने ही नहीं गया कभी किसी से। अच्छा, और वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह भी रहते हैं आपके? हाँ, बहुत रहते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल का पीजी वर्सेस स्टूडेंट हाउसिंग का जो पीजी है, दोनों में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस लगता है? स्टूडेंट्स के पीजी में प्रॉफिट ज्यादा रहता है वर्किंग के कंपेयर में। एंड एक्सपेक्टेशन, सर्विस की एक्सपेक्टेशन सेम दोनों में सेम रहती है। कस्टमर सब सेम होते हैं। इंडिया में सारे कस्टमर्स वैल्यू कॉशियस होते हैं। हाँ। ठीक है, जो पीजी बिजनेस है उसका जो चौथा पॉइंट है, स्टाफ पे बात करते हैं थोड़ा सा। आपके पास अभी टोटल कितने स्टाफ होंगे? 335 स्टाफ हैं जो लिवोजी ग्रुप में जॉब करते हैं। इसमें किचन स्टाफ भी इंक्लूडेड? सब आ गया, सब इंक्लूड करके काफी इफिशिएंट है। हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी एजेंसी हमने बाहर आउटसोर्सिंग कर दिया, उसके अलावा सब कुछ आ गया। लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हाउस कीपिंग एंड सिक्योरिटी भी वो अपने वो पेरोल पे ही रखते हैं। पेरोल पे ही रखते हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है। हमें ये प्रॉब्लम होता है कि आज ये छोड़ के चला गया, कल वो छोड़ के चला गया, फिर आप ढूंढते रहो। मैं भी पहले यही करता था, फिर अब थोड़े बेड बढ़े, बाद में ये पूरा आउटसोर्सिंग कर दिया। कॉस्ट वाइज इफेक्टिव महंगा पड़ता है। कितना महंगा पड़ जाता है? 20%। 20% महंगा है। अच्छा, सो स्टाफ का मैनेजमेंट, मेरा आपको बड़ा बनना है तो ये सब नहीं देखने का, आपको पीजी चलाना है या हाउस कीपिंग एजेंसी चलानी है वो नक्की कर ले का। आपको वेजिटेबल वाला बनना है, प्रोविजन वाला बनना है, या पीजी ऑपरेटर बनना है। अब ये सब सोचने लगोगे तो फिर आप पीजी ऑपरेटर नहीं रहोगे, आप हाउस कीपिंग एजेंट या लॉन्ड्री वाले या वेजिटेबल वाले या प्रोविजन वाले ही रह जाओगे।
ये बात तो आपने काफ़ी सही बोली है, बट जैसे स्टाफ पे आता हूँ कि 350 ऑलमोस्ट स्टाफ हैं, आप इनको मैनेज कर रहे हो। जैसे ही इंसान अपना ऑपरेशन बढ़ाने लगता है, नंबर ऑफ बेड्स एक्सपैंड करने लगते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी आती है कि भाई मैं क्वालिटी के लोग कैसे लाऊं जो सही से जो उनका काम है वो काम करके दें। चलो एक तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि आपके फैमिली के या रिलेटिव्स वगैरह ही हैं जिन पे आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हायर्ड स्टाफ है उसके साथ उसको मैनेज करने में आपका मतलब कोई इनपुट है, कोई पॉइंटर्स है कैसे करना चाहिए? स्टाफ की कोई कमी है वो है ही नहीं, बढ़िया है। लोगों को क्या टिप दोगे जो दूसरे पीजी ओनर्स हैं, उनको क्या टिप दोगे? स्टाफ को कैसे मैनेज करना चाहिए? स्टाफ को घर के जैसे रखना चाहिए, जैसे वो एक अपना घर का मेंबर है, क्योंकि मेन जो है वो ही है, स्टाफ ही है पीजी के बिजनेस में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टाफ को अगर बहुत क्लोज रखेंगे तो वो चीटिंग कर लेगा या ना वो ना, फायदा चीटिंग उठा तो लेगा। मैं नहीं मानता। रेंट ओके के सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसको हो सके। हाँ, ये बात है ना कि बहुत सारे लोग तो यूज करते ही नहीं है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। ऊपर से अभी ये जो अभी स्मार्ट मीटर भी रेंट ओके से टाई अप हो गया है, तो वो सोने पे सुहागा हो गया एकदम के, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो टेक से ही आते हैं, मतलब आप जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी प्रॉपर्टी मतलब एक्सपैंड करना है, इनफैक्ट 10 बेड 20 बेड भी अगर कोई चला रहा है ना, तो उसको भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। बट आपके हिसाब से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में क्यों यूज करना चाहिए सॉफ्टवेयर? कौन कौन सी चीजों के लिए यूज करना चाहिए? लीकेज के लिए ये यूज़ करना चाहिए। सबका पेमेंट आता है, आपको कंफर्म हो जाता है कि इन सृजन ने दिया, आकाश ने दिया, विनीत ने दिया, आकांक्षा ने दिया, सबका रेफरेंस लिख के नाम लिख के आ जाता है, उसको रिसिप्ट मिल जाती है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही था कि कोई भी बैंक में पैसा डाल देता है, पता ही नहीं चलता है किसका पैसा है। एक ही स्क्रीनशॉट 5 लोगों को दिखाए तो पता ही नहीं चले। मेन तो यही है, लीकेज कम हो और पेमेंट का ध्यान रहे, बाकी पेमेंट की रिकवरी कर सके, सबको एक साथ नोटिफिकेशन भेज सके। और कौन कौन सी चीज के लिए? ऑपरेशंस में जैसे कुछ चीज ऑपरेशंस में जैसे बेड कहाँ पे खाली है, कितने भरे, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, सब कुछ ध्यान रहता है। अच्छा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेसिकली आपका हो गया। और टेनेंट का ऐसा केवाईसी एंड ऑल दैट? हाँ, टेनेंट का केवाईसी हम पूरा वेरिफिकेशन इससे हो जाता है, तो पुलिस स्टेशन में जाने के धक्के नहीं रहते। ओके। अच्छा कार्तिक भैया, मतलब पीजी के साथ क्या एक खास बात है कि ये सारा क्लस्टर में होता है, मतलब हाँ जी। एक लाइन से आपको फिर 50 पीजी मिलेंगे। और इसमें जो पीजी ओनर होता है ना, उसका एक टेंशन क्या होता है कि यार कॉम्पिटिटर है, इसकी बिल्डिंग मेरे से बढ़िया है, इसकी सर्विस मेरे से बढ़िया है, या ये रेट तोड़ देगा, या 50 तरह की बातें करते हैं। मतलब यूजुअली एक दूसरे को लेके बड़ा कॉम्पिटिटिव फीलिंग से लोग देखते हैं। तो मतलब लेकिन आपका जो नजरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा कुछ बताओगे उसके बारे में? मैं जब अहमदाबाद में पीजी चालू किया ना 2007 से, तब तो लोकल छोटे छोटे फ्लैट थे। फिर 2011-12 में बिल्डिंग से लेना शुरू किया। फिर 15 में तो मेरी जितनी भी बिल्डिंग थी आजू बाजू में कोई और बिल्डिंग आने ही लगी। सबको लगा कि अब हमारे बाजू में बिल्डिंग आ गई यार, अब हमारा क्या होगा। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा अच्छा है, मार्केट बनेगा और 2-4 बिल्डिंग आनी चाहिए। धंधा और बढ़ रहा है, यानी धंधा ग्रो कर रहा है। आप खुश रहो कि लोग आ रहे हैं, लोग बढ़ा रहे हैं, तो धंधा बढ़ रहा है। तो वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पूरा मार्केट बन जाता है। जैसे अपने फूड कोर्ट होता है, तो फूड कोर्ट में सारे तरह के फूड होते हैं, बस ऐसे सारी तरह के पीजी होंगे, क्या फर्क पड़ेगा? जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ रहेगा। हाँ, मतलब पीजी का मार्केट तो ग्रो ही ऐसे करता है। द रीजन क्लस्टर एग्जिस्ट बिकॉज वहां पे डिमांड आई, 1000 बेड की डिमांड आई, सप्लाई कम है, 200 बेड की 300 बेड की सप्लाई है, फिर वो भर गई। लोगों ने देखी, सबने बिल्डिंग ली, बिल्डिंग बनाई, 300 400 500 बेड और ऐड होते गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद ना डिमांड तो वही है, चलो 1000 बेड की मान लो है, 1200 बेड की है, लेकिन सप्लाई उस माइक्रो मार्केट में ऐसा हो जाएगा कि 1500 बेड की हो जाएगी। एंड देन फिर कुछ बिल्डिंग जो है वो पुरानी जैसी हो जाएंगी, या कुछ उनका रेंट जो है वो उतना कमांड नहीं कर पाएंगे जितना वो पहले कर रहे थे। तो ऐसे में ये जो अनबैलेंस होता है, ये अनबैलेंस की वजह से लोगों को काफ़ी लॉस हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? वैसे तो मैंने 2 बार ऐसा सोचा है कि हर 10 साल में लग्जूरियस बिल्डिंग है ना, वो इकोनॉमिक हो जाती है।
यस हर 10 साल में। यस यानी पहले के जमाने में हमारे गुजराती में क्या होता है, दायको હોય, દસકો હોય, દસકો જૂનો કોઈ પણ હોય ને એનો દસકો હોય, ऐसा हम गुजराती में बोलते थे। आप में दायका बोलते होंगे। हर धंधे का एक दसका होता है। 10 साल तक Phase बचा होता है। लिया तो ठीक है, कमा गया तो कमा गया, नहीं तो रोड पे आ गया। तो ऐसे ही हर लग्जूरियस बिल्डिंग 10 साल में इकोनॉमी बिल्डिंग बन जाती है। तो हर 2-3 साल में नई नई बिल्डिंग बनाते रहो और लग्जूरियस को बढ़ाते रहो। तो मतलब माइंडसेट ही ये रखना चाहिए कि ये हाँ। बिल्डिंग जो है इसका रेट, जैसे रेस्टोरेंट्स बिजनेस है कि कोई भी नई रेस्टोरेंट्स खुलेगी, पहले साल देखो जबरदस्त मार्केट रहेगा, दूसरे साल कम होगा, तीसरे साल मीडियम, चौथे साल फिर नया बनाना पड़ेगा। बस ऐसा ही है पीजी का भी कि 10 साल में वो लग्जूरियस बिल्डिंग मीडियम या इकोनॉमी हो जाएगी अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे तो। क्योंकि हर साल, हर 2-3 साल में फर्नीचर के बदल जाते हैं। वियर टियर होता है, इतने सारे हाँ। लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली होगा। मतलब जी। ये तो है कि जब हम अपना पीजी चला रहे थे 2015-16 के टाइम में, तो उस टाइम में अटैच वॉशरूम होना वाज द थिंग। अब उसके बाद जितनी भी बिल्डिंग बनती है नई, वो सब में अटैच वॉशरूम होता है। हाँ, तो उस टाइम में वो डिफरेंशिएटर था, आज वो कॉमन है। वाईफाई मुझे याद है 2014 वगैरह के टाइम में, जब मैं पीजी में 2013-14 में रह रहा था, उस टाइम में तो वाईफाई होता भी नहीं था। हाँ, मैं पीजी चलाता था, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था, वाईफाई भी नहीं था। 2007 में वाईफाई भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था। अभी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हाँ, इसके तब बिना। टीवी कर रहे थे। आज कोई टीवी मांग ही नहीं रहा है। यस यस यस। हाँ, रूम में टीवी होना, हाँ, रूम में ये टीवी होना एक डिफरेंशिएटर होता था कि अरे रूम में टीवी लगा के टीवी दिया है। लगा के दो। अभी टीवी कोई मांगते नहीं है। तो और क्या क्या चेंज हुआ है पिछले 10 साल में ऐसे पीजी में, या 15 साल में पीजी में? ट्रेंड वाइज वाईफाई आ गया, सबको वाईफाई चाहिए। टीवी नहीं हो चलेगा, हाँ, सब न्यूज़पेपर अपने नहीं फोन में आए लगे हुए हैं। चलेगा। पहले न्यूज़पेपर भी आता था। न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाना पड़ता था, इकोनॉमिक्स टाइम्स मंगाना पड़ता था कंपलसरी। यस। ये बंद हो गया। लाइब्रेरी वाली चीज अभी भी है? लाइब्रेरी वाली तब नहीं थी, अब हो गई। अब हो गई है। अब ज्यादा हो गई। अभी रीडिंग रूम बोलते हैं हमारे वहाँ पे अहमदाबाद में, रीडिंग रूम रखना पड़ता है कंपलसरी। और ऐसे गेम्स वगैरह का पहले जैसे गेम्स पूरा होता था, हाँ, नहीं वो तो कंटिन्यू है। अभी भी है। और कोई यूज नहीं करता पर फैसिलिटी लिए देना पड़ता है। हाँ, पहले तो मतलब लोग टीटी खेलते थे, पर प्रॉपर तब- कैरम खेलते थे। तब मोबाइल नहीं था ना यार, वो स्मॉल मोबाइल थे वो नोकिया के। यस। और क्या चेंज हुआ है आपके हिसाब से? नहीं, बस और तो याद नहीं आ रहा है कुछ। मुझे लगता है एक और चीज जो चेंज हुई है, पहले मतलब पेइंग गेस्ट जो पीजी है, पीजी पेइंग गेस्ट से आया, और उसमें ये था कि हाँ रिटायर्ड अंकल आंटी होंगे, उनके घर पे रख में- देंगे। हाँ, मतलब 2 रूम 1 रूम खाली होगा, उसमें रहेंगे। लेकिन अभी तो ये सारे के सारे हॉस्टल्स बन गए, हॉस्टल्स हॉस्टल्स बन बन गए। गए। यस यस। कार्तिक भैया, अहमदाबाद के जो पीजी ओनर्स हैं, उनके लिए आपके पास अगर कोई फाइनल टिप है तो वो बता दो आप। अहमदाबाद के पीजी ओनर्स तो बहुत होशियार है वैसे तो। हाँ हाँ, किसी को सिखाने की सारे जरूरत नहीं गुजराती है। होशियार होते हैं। हम लोग जहां तक जाने का सपना रखते हैं ना बिजनेस में, वहां से आप लोग शुरुआत कर रहे हो। हाँ, तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, पर हो सके तब तक पीजी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो, हॉल बिल्डिंग हो, या फिर इंडिविजुअल प्लॉट हो, कोई सोसाइटी नहीं हो, ऐसे में पीजी करो, वो बेस्ट है। अभी गुजरात में प्रॉब्लम चल रहा है और आगे बढ़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने सोसाइटी में प्लॉट या बंगलो या पीजी लिया हो, वो आपको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं करना चाहिए? हाँ, PG, जहाँ पे families रेसिडेंशियल रह रही एरिया हैं। में नहीं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो होती है, सोसाइटीज होती है जिसमें 100 बंगलो है, उसमें 50 में पीजी चलता है, 50 में फैमिली रहती है, वो सब बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है गुजरात में। पर जरूरी नहीं है कि हो सके, पर हो सके तब तक अवॉइड करो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, आपको एक ये चीज भी लगता है कि जो पीजीज में लोग रहते हैं, मतलब कुछ चीजें एकदम स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जैसे ज्वाइनिंग फी स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेनेंट का वेरिफिकेशन जो है अभी भी मतलब 10-20% से ज्यादा लोग वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। नहीं कराते हैं, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टाफ का वेरिफिकेशन, स्टाफ का वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, हाँ। उनका जो एम्प्लॉयमेंट का होता है, घरगाटी का सबका करना पड़ता है। वो गर्ल्स पीजी में भी रहते हैं, गर्ल्स बॉयज में पीजी भी में रहते भी हैं। रहते हैं। ये पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है और हमारे वहाँ तो होता है सब जगह। नहीं, आपका तो चलो ठीक है, फिर भी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। वो आपकी वाली बात है कि वो लोग ना मतलब वो सब्जी वाले बने हुए हैं, वो मतलब ये माइंडसेट से बाहर निकलना होगा अगर बिजनेस को ग्रो करना ग्रो है। करना है तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। कार्तिक भैया, थैंक यू सो मच अहमदाबाद से यहाँ आने के लिए, गुड़गांव, एंड टाइम देने के लिए।
पहला वाला पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने कॉल करा, आपको भी कॉल आए, हमें भी कॉल आए, और सब लोगों ने कॉल करके बोला कि आपकी जर्नी जो है लास्ट 18 साल की वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक 17 साल का बच्चा और आज आप मतलब यू आर 35 36 एंड अभी आप एक 7000 बेड्स का एक पूरा मतलब एम्पायर ही बोलोगे आप, अहमदाबाद में है तो जो हमारा थंबनेल था ना, किंग ऑफ अहमदाबाद पीजी बिजनेस, तो अभी वो किंगडम से वो अभी एम्पायर के डायरेक्शन में जा चुका है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका विजन है कि 50,000 बेड आप अहमदाबाद में करो, सो वेरी रूटिंग फॉर यू कि वो बहुत जल्दी अचीव हो जाए। लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे उनको जो टिप्स वगैरह है आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में वो सारी चीज़ें बताई है, अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है, तो थैंक यू सो मच एंड सो ग्लैड टू हैव यू हियर सर। तो वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। आपने रेंट ओके को इतना सपोर्ट करा स्टार्टिंग से एंड यू हैव बिन अ चैंपियन यूजर ऑफ रेंट ओके, तो एक छोटा सा गिफ्ट है।